बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड देखा था, उसका कुछ जो है डिफरेंट उसके पैरामीटर्स देखे थे। तो आज जो है उसी से रिलेटेड हमारा जो है टॉपिक आगे फर्दर कंटिन्यू करेगा, जिसका नाम है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। ठीक है? सॉल्यूशन को प्लान कैसे करना है, उसमें मुख्तलिफ जो स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल होती हैं, उनको हमने थोड़ा-सा डिटेल से डिस्कस करना है और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है? इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात से जो है समझना है। कह रहे हैं आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद वी फॉर्मुलेट अ प्लान, हम एक प्लान तैयार करते हैं। ठीक है? मंसूबा तैयार करते हैं दैट मे लीड अस, जो हमें गाइड करता है, हमें लेके जाता है कहाँ, टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, और हमें हमारा सॉल्यूशन की तरफ वो ले जाता है, यानी हमें 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 जो है हमारा मसले का हल मिल जाता है। ठीक है? सो दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है? तो ये जो फेज है, इसके अंदर मतलब कि हमें सही तरीकाकार जो है वो मिल जाता है, सही जो है वो ओपिनियन मिल जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है? सो अब स्ट्रेटजीज या तरीकाकार कौन-कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो टोटल 4 जो हैं स्ट्रेटजीज इस मामले में जो है इस्तेमाल होती है। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके कोर्स में 4 हैं। सबसे पहला तरीकाकार क्या है? आपके सामने एक प्रॉब्लम आया। अच्छा, इस चैप्टर को जब आपने पढ़ना है, तो आपने पहले अपने आप को कंसिडर करना है कि यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है? और आपके पास कोई भी जो है वो क्लाइंट आया है और आपके सामने उसने कोई प्रॉब्लम रखा है, उसके लिए वो प्रोग्राम बनाना चाहता है। ठीक है? तो आपने अपने आप को प्रोग्रामर समझ के जो है इस पूरे चैप्टर को लेके चलना है। ठीक है? यानी अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया, तो पहला तरीकाकार क्या है कि डिवाइड एंड कंक्वर। डिवाइड एंड कंक्वर रूल आपने इसलिए लगाना है क्योंकि ये बहुत ही कारगर है। इसमें होता क्या है कि एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है? यानी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने को आपको कहा गया है, लेकिन आप छोटे-छोटे चंक्स में उसको डिवाइड कर लें, आप उसके हिस्से कर लें। ठीक है? डिवाइड एंड कंक्वर बेसिकली ये एक फ्रेज था जो आपको पता है कि बरे-सगीर पाको हिंद में अंग्रेज जो है वो 200 साल हुकूमत करके गए हैं। उनका ये मकूला था, उनका ये एक फ्रेज़ था कि डिवाइड एंड कंक्वर, यानी कि इनको आपस में लड़ाओ। इनको मतलब यहाँ के रहने वाले। यहाँ के रहने वाले कौन थे? हिंदू और मुस्लिम। ठीक है? हिंदू-मुस्लिम को लड़ाते रहो और इन पर हुकूमत करो। तो डिवाइड एंड कंक्वर का मतलब एक्चुअली ये था। अब यहाँ पर इसको क्यों यूज़ किया गया है कि जनाब आपने भी एक मसला आपके सामने आया है, एक बहुत बड़ा मसला है। इतना पेचीदा प्रोग्राम यकदम हम उसके लिए परेशान नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, बड़े मसले को छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स में सॉल्व मतलब कि पहले डिवाइड करेंगे, फिर एक-एक मसले को लेके चलेंगे। ठीक है? तो ये बड़ी कारगर टेक्नीक है ये। सो कह रहा है दिस स्ट्रैटेजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया? यानी बड़े-बड़े मसलों को आपने छोटे-छोटे जो है वो प्रॉब्लम्स में एक-एक प्रॉब्लम का हल आपने करते जाना है और वो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है? उसके बाद आ गया जी गेस, चेक एंड इम्प्रूव। दूसरा तरीकाकार जो डिजाइनर, यानी कि आपके पास प्रोग्रामर का दूसरा नाम डिजाइनर भी होता है, क्योंकि वो डिजाइन कर रहा होता है ना पूरे सिस्टम को। सो डिजाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स। अब आप कई जगह पे जो है आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको अंदाजे लगाने पड़ते हैं। ठीक है? तो आपको जो है उन मफरूजों को चेक भी करना होता है कि भाई वो जो मैंने बात खुद से गेस की है, आया कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है? क्लियर होगी बात? जी, तो डिव चेक, गेस, चेक एंड इम्प्रूव के अंदर होता क्या है कि डिजाइनर गेस करता है सॉल्यूशन के बारे में टू अ प्रॉब्लम, देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी खुद ही गेस लगाकर, खुद ही मफरूजा लगाकर उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, और अगर जो हमारा हल है, जो हमारा सॉल्यूशन है, वो उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता, देन ही एंड शी रिफाइंस द सॉल्यूशन, तो फिर उसके अंदर और मजीद चेंजिंग या डिफरेंट गेस लगाकर उसको बारी-बारी चेक किया जाता है। ये जो रिफाइनमेंट होती है इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, यानी ये चलता रहता है जब तक आपको आपका फाइनल रिजल्ट नहीं मिल जाता। ठीक हो गया? यानी अंदाजे लगाने हैं और उसको चेक भी करना है, अंदाजा लगा के ये नहीं कि छोड़ देना है। तो एक स्ट्रेटजी ये हो गई। तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो क्या है जी? इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क। ये नॉर्मली हर ऑफिस के अंदर होता है, ये खास तौर पर प्रोग्रामिंग में नहीं। मतलब आप चीजों को डिवाइड कर लेते हैं अपने, मतलब किसी जगह पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है? आफ्टरवर्ड्स ही एंड शी परफॉर्म्स द टास्क, और फिर एक-एक करके वो तमाम टास्क को आप निपटाते जाते हैं। ठीक है? सो एक्ट इट आउट के अंदर ये होता है। और उसके बाद है जी चौथा तरीकाकार, डायग्राम बना ले, प्रोटोटाइप बना ले। एज वी ऑल नो दैट
कि ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हमें लिखी हुई चीज़ या लिखा हुआ डाटा इतनी अच्छे अंदाज में समझ नहीं आता जितने अच्छे अंदाज में हमें डायग्रामेटिकली समझाया जाए या ग्राफिकली समझाया जाए तो वो समझ में आता है। सो दिस टेक्निक ड्राज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल नहीं होता, इस डायग्राम में और मजीद चेंजिंग होती चली जाती है। सो हाउएवर इट मे हेल्प अ डिजाइनर, लेकिन ये डिजाइनर की मदद करती है टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। यानी इसमें होता ही है कि अगर सामने डायग्राम बनी हो, हमारे सामने फ्लो चार्ट बना हुआ हो, तो इजीली जो है वो डिजाइनर अपने स्टेप्स पर फोकस करता है। वो मतलब दाएं बाएं नहीं हो सकता अपने मोटिव से, अपने जो है वो जो भी उसका टारगेट गोल होता है, ठीक है। सो कह रहा है द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड, तो ये वो चार बुनियादी स्ट्रेटजीज थी। वो कह रहा है इनकी सिलेक्शन आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करती है, जिस किस्म का आपका मसला होगा उस किस्म का आप तरीकाकार इस्तेमाल कर लेंगे। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन देन द अदर वन। यानी ये भी हो सकता है कि एक किस्म के मसले के लिए आपकी एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लग रही है, यानी जैसे प्रोटोटाइप उसमें ज्यादा बेहतर लग रही है, और दूसरी किस्म की जो स्ट्रेटजी जो मसला है उसमें हो सकता है एक्ट इट आउट या कोई और स्ट्रेटजी जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है हमारी मदद करे। तो ठीक है, तो वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। तो यही सारी बात है कि प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा, मसला कैसा है, उसकी नोयत कैसी है, उस हिसाब से हम तरीकाकार जो है उसे चूज करेंगे। ठीक हो गया? तो ये बेटा जी हमारा आज का टॉपिक था, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात जी?